So I hope all of you did the questions and got it all. So let's do this. Discuss the solution very quickly और देखते हैं कि फिर आप देखिए कि आपने कितना करेक्ट किया और कितना रॉन्ग किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप जब पहली बार करें तो सारे क्वेश्चन सही ही हो, और गलतियों से ही सीखते हैं। मैं भी गलतियों से ही सीखता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? y इक्वल टू 1 बाई मॉड x। देखते हैं भाई क्या है बेसिक ग्राफ इसका। y इक्वल टू 1 बाई मॉड x, इसका बेसिक ग्राफ क्या है भाई? जब तक बेसिक ग्राफ नहीं पता रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक ग्राफ पता करने के लिए अगर कोई कांस्टेंट ऐड है या सबट्रैक्ट है उसको भगाओ, मॉड अगर कुछ है तो उसको हटा दो, ठीक है, तो अपने आप बेसिक ग्राफ आ जाएगा। यहां पे मॉड दिखाई दे रहा है, इसको पहले साइड करो, हटा दो। अगर हमने हटा दिया तो क्या आया? y इक्वल टू 1 बाई एक्स। अरे ये तो जाना पहचाना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर कोई इसकी एसेंट्रिसिटी पूछे तो क्या बोलेंगे? √2 एसेंट्रिसिटी। अगर आपने कोनिक पढ़ा हो तो मालूम होगा, नहीं पढ़ा हो तो जब आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स। y इक्वल टू 1 बाई एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ यूं आएगा। ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ है। बात समझ में आ रही होगी। हमें क्या चाहिए? y इक्वल टू 1 बाई मॉड x चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? कोई भी मेथड, क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई मॉड x को हम मॉड ऑफ 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों है? ये मॉड प्रॉपर्टी है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। मॉड ऑफ a बाई b क्या होता है? मॉड a बाई मॉड b भी होता है। तो इसको यहां पर देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड 1 बाई मॉड x, और मॉड 1 क्या होता है? 1, तो 1 बाई मॉड x आ जाएगा। तो आप इसको थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि 1 बाई एक्स के ऊपर पूरी तरह मॉड रखा हुआ है, या फिर आप ऐसे सोचिए कि हमने x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया है। x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया है तो उसके लिए सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हमने सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास ग्राफ क्या बचेगा भाई? ये बचेगा, ठीक। अब इसके बाद से हम y एक्सिस पे मिरर रखते हैं तो कुछ यूं आ जाएगा, ये आपका ग्राफ। और वही आप थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ तो यही आएगा। नीचे के ग्राफ को अगर ऊपर फोल्ड कर देंगे तो यही आ जाएगा, y इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स। तो ये ग्राफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स है। कभी कभी इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मॉड आ गया, क्या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा? एक्चुअली यहां पे शार्प पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे शार्प बनता अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसलिए शार्प पॉइंट नहीं बना। लेकिन जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मतलब समझते हैं ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर देखिए ब्रेक हो गया फिर से नीचे आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस ग्राफ की। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो जो पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है वो उस पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बनते हैं, मतलब dy बाई dx कहां पे डिफाइन नहीं होता है? दो रीजन है, या तो फंक्शन ब्रेक हो रहा हो जैसे यहां पे हुआ 0 पे, या फिर शार्प पॉइंट बना। और कोई भी रीजन नहीं होता है पूरी मैथमेटिक्स में, सिर्फ यही दो रीजन होते हैं। तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर? जिसको भी अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके y इक्वल टू 1 बाई मॉड है, इसको यही बनाते हैं, काहे को इतना लफड़ा करना। बेसिक ग्राफ क्यों करना भाई? बेसिक ग्राफ जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी मॉड है, सबको हटा दो तो y इक्वल टू, अरे ये तो वही आ गया हमारा पुराना जाना पहचाना है, y इक्वल टू 1 बाई एक्स रेक्टेंगुलर है। अब तो कुछ टाइम के बाद से कुछ लोगों को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से दे विल फॉल इन लव विद द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ वैसे ये है दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर पहले हम ये क्यों नहीं बना लेते हैं? अगर आप ये बनाएंगे तो आपको -1 यहां लाना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कांस्टेंट को मॉड एक्स में ऐड कर सके। ध्यान दीजिएगा,
हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम मॉड एक्स के साथ जो है कोई कांस्टेंट ऐड करें। हाँ, हम एक्स के साथ कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, बट मॉड एक्स के साथ तो कांस्टेंट ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको पहले y इक्वल टू 1/x-1 बनाया। तो यहां से यहां आप कैसे आए, x को x-1 से रिप्लेस किया। जब भी x प्लस a से रिप्लेस होता है तो ग्राफ x एक्सिस के साथ भागता है और किधर भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a कितना है, -1 है। तो इस ग्राफ को हम राइट साइड ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, 1 यूनिट राइट साइड लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे, 1 यूनिट लेके जाएंगे। लेकिन ये ग्राफ ऐसा है कि इसके पास एसिम्पटोट्स है। जब एसिम्पटोट्स होता है तो पहले एसिम्पटोट्स को हमें ध्यान देना है। इसके पास एसिम्पटोट्स कौन कौन है, y एक्सिस है और x एक्सिस है। तो जब ग्राफ को आप राइट साइड खींचेंगे तो जो x एक्सिस एसिम्पटोट्स है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो y एक्सिस वाला एसिम्पटोट्स है वो तो खिसक गया। कितना, 1 यूनिट। एसिम्पटोट्स होना जरूरी है, अगर है तो पहले आपको एसिम्पटोट्स को ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा वो आप अच्छी भली बात जानते हैं। हाँ। तो अब क्या करना है, इसको अब ये ग्राफ को अब ये एसिम्पटोट्स गया, अब ग्राफ भी शिफ्ट कीजिए। तो ग्राफ ये देखिए, ये अब एसिम्पटोट्स यहां पर आ गए, ये एसिम्पटोट्स है, ये न्यू एसिम्पटोट्स। तो ये ग्राफ इसके पास आ जाएगा, इसके पास आएगा तो प्यार से ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, उतना प्यार से मैं बना नहीं पाया, बट फिर भी आप लोग बना पाएंगे। और ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 1/x-1। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। अगर हम x को 0 यहां पुट करेंगे तो 0, -1 आ गया। ठीक है भाई, क्या काम पूरा हो गया? नहीं, काम कहां से पूरा हुआ, अभी तो काम बाकी है, अभी तो काम बाकी है। क्योंकि हमें तो चाहिए ये ग्राफ भाई, हमें मतलब अब इसके बाद से x को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है किससे, मॉड x से। अब इसके बाद से हम x को मॉड x से रिप्लेस करें। जब भी x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो फोर्थ मेथड हमें यूज करना है। तो क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करेंगे। कर दो भाई, सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट कर दो। उसके पहले एसिम्पटोट्स बना लो, आसानी रहेगी। और थोड़ा मैं टाइम लगा रहा हूं, पेशेंस रखिएगा। जो ये पोर्शन है वो तो ऐसे ही रहेगा भाई, वो तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और ये भी पोर्शन ऐसे ही रहेगा चुन्नू मुन्नू की तरह, बेचारा शांति से। हाँ ठीक, ये आपका 0, -1 हो गया। अब हमने यहां पे ऐसे इस y एक्सिस पे एक मिरर इमेजिन किया। जब हमने मिरर इमेजिन किया तो हमने ये पाया, ये मिरर बोलेगा भाई हम तो सबकी इमेज बनाएंगे, हम तो सिर्फ ग्राफ की नहीं उसके एसिम्पटोट्स की भी बनाएंगे। तो बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, ये एसिम्पटोट्स का इमेज बना। उसके बाद से इस पोर्शन की ग्राफ को बनाएंगे। ये लाल हटा दो भाई, एक कहावत है ना, लाल रंग कब छोड़ेगा, ऐसे एक गड़बड़ हो गया। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा पुअर है। यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। और ये इसका इमेज ऐसे बनाएगी। प्लेन मिरर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही पीछे जो है उसका इमेज बनाता है। ठीक, ये बनके तैयार हो गया हमारा ब्यूटीफुल ग्राफ। बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं है बट फिर भी 0, -1। आई होप ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही होगी बात कि ये आपकी ग्राफ बन के तैयार हो गया, y इक्वल टू 1/mod x-1। सो मेनी थिंग्स वी कैन डिस्कस लेटर स्टेज। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे जेईई एडवांस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एरिया बताओ, ये वाला ये। जब आपके पास ग्राफ रहेगा तो सारा कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए, ठीक है। देन यू विल रियलाइज जब आप वो टॉपिक करेंगे तो, जैसे कि कभी कभी ये होता है ना कि कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन के बाद पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो लोग पूछते हैं भाई
आप कितनी देर में पढ़ाएंगे एरिया एंटर कर, तो मैं बोलता हूं आपको 30 मिनट में, 30 मिनट। कंडीशन ग्राफ आना चाहिए। अगर ग्राफ आता है तो बिलीव कीजिए 5 मिनट थ्योरी, 25 मिनट में 5 क्वेश्चन खत्म। आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि पूरा ग्राफ है। ठीक, ज्यादा बातें हुई। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इसको हम लोग अलग से बनाते हैं। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया ना, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और जरा जल्दी जल्दी, क्योंकि टॉपिक भी कंप्लीट करना है ना हमें। केवल क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो फिर टॉपिक कब कंप्लीट होगा। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करना भी जरूरी है क्योंकि आपको मैच करना है, आंसर मैच किया कि नहीं किया। और मैं ये अच्छी तरह उम्मीद करता हूं कि आप सबने अटेम्प्ट किया होगा प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन, क्योंकि अटेम्प्ट अगर आप नहीं करेंगे प्रॉपर तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप ये बिलीव कीजिए, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप कितनों भी लेक्चर को देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि जितना होमवर्क मैं देता हूं उतना नहीं करेंगे तो। ये बहुत जरूरी है। और केवल होमवर्क नहीं, जैसे ही ग्राफ खत्म होगा मैं असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट का डिस्कशन भी लगाऊंगा। लेकिन याद रखिए वो होना चाहिए, उसी टाइम पे होना चाहिए, पोस्टपोन नहीं। क्लास खत्म किया तुरंत जैसे ही आपको टाइम मिला बैठ करके पहली बात तो आप रिवाइज करेंगे हर लेक्चर को। जब लेक्चर खत्म हो जाता है 15 मिनट लगता है भाई, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। मैं तो 1 घंटा में पढ़ाता हूं आपको, लेकिन आप उसको 15 मिनट में उसी दिन अगर रिवाइज करेंगे, अगर 1 दिन बाद तो 25 मिनट लगेगा, 1 हफ्ते बाद तो 1 घंटे से ऊपर लगेगा, और 1 महीने बाद अगर रिवाइज करेंगे पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। तो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 मंत्र याद रखिएगा। जिस दिन लेक्चर खत्म हुआ उस दिन रिवाइज करना है, और होमवर्क तो छोड़ना नहीं है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो, करना ही करना है, उससे फाइट करना है। क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करने में आधा घंटा चला जाता है किसी एक क्वेश्चन में, आप ये मत सोचिए टाइम वेस्ट हो रहा है। वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और गूगलिंग कभी मत कीजिएगा, कभी भी गूगल पे क्वेश्चन का आंसर सर्च मत कीजिएगा, इंटरनेट पे गूगल के थ्रू पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको कुछ सर्च करना है बुक में सर्च कीजिए, क्योंकि उसको सर्च करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें ऐसे आपके सामने से गुजरेंगी तो कहीं कहीं आपके माइंड में रहेंगी कि जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छा वो पॉइंट। तो कुछ सिंपल छोटे छोटे मंत्र होते हैं जिससे कि आदमी प्रेशर कम कर सकता है अपने प्रिपरेशन का, इजिली कंटिन्यू। ये मत सोचिए कभी ये सिलेबस पढ़ना है वो पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़िए। ठीक चलो भाई, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहली बात, सारे मॉड को भगाओ, सारे कांस्टेंट को भगाओ। क्या आया हमारे पास? आया y = 1/x। इसका ग्राफ तो बनके तैयार है भाई, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये देखिए ये ग्राफ बन गया। अब हमें क्या चाहिए? पता नहीं क्या चाहिए, मॉड चाहिए सर। ओहो, y = 1/x। अब आप कहोगे सर ये तो बेईमानी हो गई, पिछली क्लास में कहा कि आप पहले 1/x-1 का बनाएंगे, आप यहां पे mod x का बना दिए। हम इसलिए बना दिए क्योंकि इसमें mod के अंदर x-1 है। ठीक है, अभी समझ में आएगा mod x का ग्राफ। तो अब डायरेक्ट कर रहा हूं, एलिमिनेट सेकंड थर्ड पुट अ मिरर, ये बन गया। फिर क्या चाहिए हमें? फिर हमें चाहिए y = 1/mod x-1। तो अब क्या करें? इस ग्राफ को खींच दो। कितने यूनिट? 1 यूनिट। याद रखिएगा एसिम्पटोट्स है इसके पास, एसिम्पटोट्स है। ग्राफ को आपने 1 यूनिट खींचा, एसिम्पटोट्स भी खिंचाएगा। अब कलर चेंज नहीं करूंगा, आप ये मत सोचिएगा एसिम्पटोट्स हमेशा रेड कलर का बनता है, ये तो ऐसे ही है, शुरू में थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बना देता हूं। 1 यूनिट खींच दिया। अब जब हमने 1 यूनिट खींच दिया तो ग्राफ कुछ यूं बन के तैयार हो गया आपका, ये देखिए। ठीक, बट अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे मॉड हैं यहां पे। अब क्या करना है? अब हमें चाहिए यहां -1 करूं, हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई मेथड है ही नहीं है कि मॉड ऑफ किसी मॉड में से 1 सब्ट्रैक्ट करने का, ऐसा कोई मेथड नहीं मेरे पास। क्या करूं? तो क्या करते हैं, इस x को mod x से रिप्लेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस x को यहां से x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो कैसा इक्वेशन बनेगा? पहले ये देखिए, इक्वेशन तो कुछ आपका यूं बन जाएगा भाई, अगर इस x को mod x से रिप्लेस किया। और जब भी हम x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो फोर्थ मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे?
एलिमिनेट करेंगे किसको, सेकंड थर्ड को, उसके बाद मिरर पुट करेंगे। जो काम हम कर चुके हैं पहले, याद कीजिए वो काम हम पहले ही कर चुके हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। ओ हो, अरे रे, कभी कभी ये दिमाग एज हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया था। इसको 1 यूनिट राइट लेके जाना था ना, तो ये पूरा ये ऐसे आ जाएगा ना। सॉरी, आई एम सॉरी। ये खराब। अब हमने x को मॉड x से रिप्लेस किया तो क्या होगा, सेकंड और थर्ड तो चला जाएगा, लेकिन एसिम्प्टोट्स है भाई, याद रखिएगा एसिम्प्टोट्स है तो फिर थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। जब भी एसिम्प्टोट्स हो तो अलर्ट रहिएगा। और मैं बार बार एसिम्प्टोट्स के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं, इसका मतलब समझिए ये बहुत जरूरी चीज होगी आगे भविष्य में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज होगी। ये ग्राफ क्या, अब इस पे मिरर लगाना है भाई, तो मिरर लगाएंगे तो मिरर बोलेगा भाई हम तो पहले एसिम्प्टोट्स को इमेज बनाएंगे। कोई चुन्नू मुन्नू टाइप का है, छोटा छोटा बच्चा टाइप का, उसको इजिली बना सकते, बना लो, कौन रोका है। ये लो, ऐसा तो नहीं बनना भाई। ये कंप्यूटर भी क्या करता है ना, ये जब भी थोड़ा सा देखो, ये अपना ब्रेन अप्लाई कर दे, अच्छा आप ये बनाना चाह रहे हैं, मैं भी बना दे रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कंप्यूटर को बेवकूफ बनाता हूं। ये हो गया, और ये एलिमिनेट किया और इसका इमेज बनाया, और इस पोर्शन का इमेज इधर आ गया। ये देखिए क्या सुंदर सा ग्राफ बन रहा है, बन गया ना। बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब इस x में हमें x -1 चाहिए। अरे रे, मतलब नेक्स्ट स्टेप में x को x -1 से रिप्लेस करना है भाई। मतलब ये पूरी ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है फिर से राइट साइड में। ये देखिए ये 1 0 है, ये 0 0 है, ठीक है, तो ये -1 0 होगा क्योंकि इसका इमेज है। अब पूरी ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ध्यान तो आप हमेशा देते हैं। ये लाइन क्या होगा, ये एसिम्प्टोट्स जब आपने 1 यूनिट शिफ्ट किया, ये तो y एक्सिस से कोइंसाइड कर गया, ठीक, लेकिन ये जो 1 0 पे एसिम्प्टोट्स था वो 2 0 पे पहुंच गया, ऐसे कुछ, ठीक। ये एसिम्प्टोट्स, नया एसिम्प्टोट, मतलब ये नया नहीं भाई, पुराना ही, लेकिन ये शिफ्ट हो गया ना, ये 2 0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक, और ये इस पे शिफ्ट हो गया। तो अब ग्राफ कैसा बना, जरा ध्यान दीजिए, कुछ यूं, ये वाला पोर्शन यहां आया, और ये वाला पोर्शन तो यहां पे हो गया, ठीक, और ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया। ये किसका ग्राफ है, हेलो, अरे भाई सोना मत, तुम लोग सो जाते हो। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये y = 1 by mod of x - 1 होल mod -1 का ग्राफ हो गया, ठीक। बट हमें तो mod y चाहिए, तो अगर आप बुरा ना माने मैं डायरेक्टली यहीं बना देता हूं। तो यहां पे mod पुट किया, यहां पे mod पुट किया, तो ये इसका एलिमिनेट से थर्ड एंड फोर्थ, कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना है, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। मिरर धार से पुट कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये टच नहीं करेगा एसिम्प्टोट्स को, प्लीज याद रखिएगा। ये कुछ ऐसे, अरे नहीं समझ में आया ना, समझ गए, हैव यू अंडरस्टैंड, ठीक। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप गए, आप ग्राफ के ऊपर पहुंच गए फाइनली। अब इसी में क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, एरिया, इंटीग्रेशन, सो मेनी थिंग्स विल गेट इन्वॉल्व इन दिस, लिमिट्स, ठीक। चलो भाई, तो ये भी हो गया। अब कौन सा ग्राफ है, x² - 2x + 3। इसमें थोड़ा सा मॉड की प्रॉपर्टी है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। y = x² - 2 mod x + 3। जब मैं आपको मॉड पढ़ाऊंगा, ये बेसिक मैथ्स का ही पार्ट होगा मॉड, तब आपको समझ में आएगा कि x² को हम mod x² भी लिख सकते हैं, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव है।
तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3, क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि जिससे हम एडिशन ऑफ टू फंक्शंस करें। ठीक है, तो एक्स एक प्लेस पे लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, दो प्लेस पे एक्स नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसे लिख देंगे मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 2। ठीक, क्लियर? क्यों? क्योंकि आप समझ गए, लाइन बता रहा है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। मॉड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। हाँ, अब एक्स एक प्लेस पे आ गया। टारगेट यही होना चाहिए कि एक्स एक ही जगह पे हो। अगर एक्स दो जगह पे होगा तो हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है कि हम दो फंक्शन को ऐड कर सके, अभी नहीं है, एज सच अभी नहीं है। तो हमें तो जो मेथड अवेलेबल है उसके बेस पे करना है। ठीक है भाई, तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए सारे कांस्टेंट को भगाओ, मॉड को भी भगाओ, बेसिक ग्राफ बनाओ और हैप्पी हो जाओ। ये रहा बेसिक ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको जाना पहचाना ग्राफ, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, बट वी वांट y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट, 1 यूनिट टुवर्ड्स राइट। गुड, जीनियस ऑल ऑफ यू। ठीक, अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है? अब x को मॉड x से रिप्लेस करना है, तो एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड, एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड एंड पुट अ मिरर। तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ एलिमिनेट सेकंड एंड थर्ड। अगर आप एलिमिनेट करते हैं सेकंड और थर्ड को तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा भाई, और उसके बाद से मिरर भी साथ में पुट कर लिए तो कुछ ऐसे आ जाएगा w टाइप का। बट याद रखिए ये सब स्मूथ है, यहां पे यही है शार्प पॉइंट। अब क्या करना है? अब हमें प्लस 2 चाहिए। y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसमें 2 ऐड किया तो ग्राफ को ऊपर की तरफ खींच देंगे। कितनी यूनिट? 2 यूनिट। पॉइंट पॉइंट मैंने प्लॉट नहीं किया है, वो आपको प्लॉट करना है। ये कुछ ऐसे आ जाएगा अगर तो। और ये कंप्यूटर महाशय इतना परेशान मत कीजिए हमें, आप अपना दिमाग मत लगाइए। मालूम है कि आजकल ये पॉइंट क्या है? 1 0, और ये पॉइंट क्या है? माइनस 1 0। ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 2। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस 1 2। ये कोऑर्डिनेट क्या था? 0 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 3। बहुत क्लियर थिंग्स, बहुत सारी चीजें इसमें पूछते हैं लोग। क्या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है? सिर्फ x इक्वल टू 0। भाई दिस यही तो शार्प पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। कभी कभी आपसे पूछेंगे फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम बोलेंगे मैक्सिमा तो नहीं है भैया, बट मिनिमा तो हमारे पास है। ये x इक्वल टू 1 पे मिनिमा है और x इक्वल टू माइनस 1 पे मिनिमा है, 2 मिनिमा है। बहुत सारे एनालिसिस हम ग्राफ के थ्रू करते हैं, ये आगे आप देखेंगे। अभी तो हमारा कंसंट्रेशन ये है कि ग्राफ हमें समझ में आ जाए। ठीक, चलो, अगर किसी को कुछ नोट करना है लेक्चर को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं इतना देर वेट नहीं करूंगा। ओके, आगे अगला कौन सा है भाई? मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल टू 1। चलो भाई वो भी बना देते हैं। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल टू 1। तो मॉड वाई कितना हो गया? मॉड एक्स माइनस, अरे ये तो चुन्नू मुन्नू है। सारे मॉड को भगाओ, सारे को मत भगाओ, इसको रहने दो, ये तो सिंपल है, हमें तो मालूम ही है इसके बारे में। मॉड एक्स बेसिक ग्राफ हमें पता है, तो इसको ऐसे रहने दो। ये y इक्वल टू मॉड एक्स है आपका। अब हमें क्या चाहिए? y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट डाउन, 1 यूनिट डाउन। पॉइंट्स मैं नहीं लिख रहा हूं कि अब तो आप लोग मास्टर हो ही गए पॉइंट लिखने में है, बट पॉइंट याद रखिए, बिना पॉइंट के ग्राफ इनकम्प्लीट माना जाता है। ये पॉइंट क्या है? 1 0, और ये पॉइंट क्या है? माइनस 1 0, और ये पॉइंट क्या है? 0 1। ठीक है भाई, अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे? यहां पे एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ एंड पुट अ मिरर। जब आप थर्ड एंड फोर्थ में एलिमिनेट मिरर पुट, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास ग्राफ कैसा आया? यही तो बचा। अरे बात समझ में आ रही? उसके बाद से मिरर रखिए, मिरर रखेंगे तो आपको ऐसे आ जाए। ये लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ। ये पॉइंट क्या है? माइनस 1 0। ये पॉइंट क्या है? 1 0। ठीक, आपको समझ में आया मेथड?
क्या किया मैंने, ये मैंने इससे यहां पे ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जब भी किसी कर्व का या फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखते हैं और x वेरिएबल को राइट साइड पे रखते हैं, तभी हम बना सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा एक्चुअली फंक्शन क्या है। अच्छा, एक ओरल क्वेश्चन सोच के बोलिएगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंसिबिलिटी? हेलो हेलो, ये है नहीं, हम यहां नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू है। हमेशा याद रखिए, मैंने बताया भी था शायद आपको कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये कभी भी फंक्शन नहीं होता है, नेवर बी अ फंक्शन, नेवर बी अ फंक्शन। बात समझ में आई? ये कभी फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जब फंक्शन नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात मत कीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन हम बोलते हैं, किसी कर्व का नहीं बोलते, ठीक। चलिए, तो ये भी बात हो गई भाई, तो अब क्या बात बाकी है? और कौन सा क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन दे दिए यार तुम लोग को, तुम लोग तो दुखी हो गए होगे, दुखी होकर के मेरे को अनाप शनाप बोल दिए होगे। कर्ज तो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। मॉड वाई इक्वल टू एक्स, ये तो मैं यही बना दूंगा, आप भी वैसे ही बनाए होंगे। वाई इक्वल टू एक्स को बनाएंगे, वाई इक्वल टू एक्स ये रहा मेरा, उसके बाद से एलिमिनेट सेकेंड थर्ड कर दो, एलिमिनेट मैं खुद ही कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं, काहे को बैठ के जाना, ये एलिमिनेट सॉरी थर्ड फोर्थ, और उसके बाद से मिरर पुट किया, ये रहा ग्राफ, ठीक। x प्लस ई पावर मॉड वाई इक्वल टू 1। ओहो, याद रखिए, जब भी x और y कंबाइन रखे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आप y को हमेशा लेफ्ट साइड पे लेके जाइएगा और x को राइट साइड पे। जब तक कि आप उसे फंक्शन के फॉर्म में या कर्व के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक ग्राफ का प्लॉटिंग इजी नहीं होता है, मतलब डिफिकल्ट होगा। तो क्या करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे इसको e पावर मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ई पावर मॉड वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और मॉड वाई, ये मॉड वाई है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई? इस क्वेश्चन को हम लोग आज के लेक्चर के बाद करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने x के आगे माइनस लिखना अभी आपको सिखाया नहीं, ठीक है। कुछ लोग कर लिए, ठीक है, बट इसको द नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद ही आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। रूट वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, तो पहला टास्क क्या होगा? रूट वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। रूट वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको शायद याद होगा ये, बट हमें चाहिए रूट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट इसको राइट साइड, दिस ग्राफ को 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। कर दो भाई, कर दिया सर, ये 1 0 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, x को मॉड x से रिप्लेस करना है, x को मॉड x से रिप्लेस करना है। तो अगर हम x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं है, ऑलरेडी बेचारा खाली है। और मिरर इमेज ले लेना है, ये बन के तैयार हो गया मिरर इमेज, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज द होमवर्क व्हिच वी डिस्कस। नाउ मूविंग फर्दर, एंड कितने मेथड डेवलप हुए? 5 मेथड हो गए शायद, हाँ 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला खत्म करें आज। आज जो है ग्राफ को बाय बाय करने का समय आ गया है। 6th वन, जल्दी जल्दी लिखिए। फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस x, फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस x, draw the graph of y equal to fx, draw the graph of y equal to fx, and
and rotate it by 180 degree about y axis, ऐसे। कब मेथड यूज करना है? जब भी हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो पहली बात, ये माइनस छोड़ो, ये बेसिक ग्राफ है, इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये पूरी ग्राफ को ऐसे टर्न कर लेंगे, अबाउट x एक्सिस ऐसे टर्न हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अबाउट x एक्सिस ऐसे रोटेट कर देंगे और यूं ग्राफ आ जाएगा। y एक्सिस के अबाउट इसको 180 से टर्न कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो मतलब ये है कि ऐसे 180 डिग्री से टर्न हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। कब? जब x को -x से रिप्लेस करेंगे। मतलब हम कभी भी किसी भी फंक्शन में x को -x से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी x को -x से रिप्लेस करेंगे, ग्राफ को घुमा दो भाई। जो भी राइट साइड पोर्शन है y एक्सिस के, उसको लेफ्ट साइड में भेज दो, और जो लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में भेज दो। जो भी आता है वही आपका ग्राफ है। सिंपल, छोटा है, चुन्नू मुन्नू टाइप का। y = ln -x। किसी ने बोला भाई इसका ग्राफ बनाओ, ln याद है ना? अरे log बेस e, नेचुरल लॉग है, नॉट गिवन बाय नेचर। इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ सर ये तो डिफाइन ही नहीं है। सर हमने तो बचपन से पढ़ा है कि लॉग तो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, ये तो नेगेटिव नंबर है। हाँ, ये गलती मत कीजिए। मैंने -x लिखा है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि जो है कि ये नेगेटिव नंबर है। हो सकता है कि x नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही? हाँ, हमें तो मतलब भाई x के सामने माइनस है क्या? हाँ है, तो हटाओ माइनस, हटा दो। क्या आ गया? ये। इसका ग्राफ आता है तो बना दो। ये लीजिए सर, बन के तैयार। ठीक, एकदम ठीक सर। 10। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए y = ln -x। ओहो, घुमा दो। जब इसे आप घुमाएंगे तो क्या बन के तैयार आ जाएगा? ये देखिए, ये लीजिए, ये पॉइंट कॉमन सेंस -10। 10 मत लिख देना भाई। हाँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखिए, अब परफेक्टली ये वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ग्राफ, ये ग्राफ भी बोल रहा है कि ये डिफाइन है, लेकिन कब डिफाइन है? जब x नेगेटिव हो। जब x नेगेटिव हो तभी तो -x विल बी पॉजिटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे क्लियर, गुड। और देखते हैं भाई, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट। और एग्जाम्पल देखने, छोटे, ज़्यादा टिपिकल मेथड नहीं है तो ज़्यादा एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लीजिए कि y = कुछ अच्छा बनाए। क्या बनाए? √1 - mod x बनाए। y = √1 - mod x बनाए। तो भाई सारे मॉड को, सारे कांस्टेंट को घर भेज दिया तो हमारे पास ये आ गया, और ये तो हमें मालूम है। ठीक, बट हमें तो चाहिए क्या चाहिए? अगर आप कहें कि सर माइनस यहां पे है तो पहले मॉड बना लीजिए सर। हम मॉड x के आगे माइनस नहीं लगा सकते, हम x के आगे माइनस लगा सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो क्या करें? तो सर पहले -x लगा लीजिए। पहले -x लगा दिया तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। पूछो क्या? अगर आपने -x लगा दिया, हमें तो चाहिए +1 भी चाहिए, तो अब इसमें 1 नहीं आप जोड़ पाएंगे। जो भी करना है आपको तो x के साथ करना है। तो क्या करें? तो कुछ नहीं करें, कुछ नहीं, मतलब भाई समझ गया क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत है। 1 + x, x + 1 का ग्राफ बना लेते हैं। 1 यूनिट लेफ्ट साइड, 1 यूनिट लेफ्ट साइड, क्योंकि x को x + 1 से रिप्लेस किया, -1 0 हो गया भाई। अब क्या करना है? अब तो सर x को -x से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। y = √- mod x, सॉरी, -x + 1। करेक्ट। तो अब क्या होगा इसका? कुछ नहीं करना,
घुमा दो। अरे भाई x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया ना, तो घुमाओ y एक्सिस के अबाउट, कैसा हो जाएगा? ये देखो बन के तैयार, आपका अच्छा प्यारा सा ग्राफ बन के तैयार। ये 1 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो 0 1 पहले भी था, अभी भी 0 1 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट ही तो घूम रहा है। तो y एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो जो पॉइंट y एक्सिस पे पहले था, अभी भी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रहेगा। ठीक, ठीक है सर, बट हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई सर। क्यों? क्योंकि हमें तो 1 माइनस मॉड एक्स चाहिए। तो याद रखिए, ये माइनस एक्स प्लस 1 या 1 माइनस एक्स, दोनों बातें के मतलब अब क्या करना है, हमें x को मॉड एक्स से रिप्लेस करना। वो तो हमें आता है, वो तो हमें आता है। x को मॉड एक्स तो रिप्लेस कर ही सकते हैं ना। अरे x को मॉड एक्स से फोर्थ मेथड अप्लाई कर दो भैया। तो x को मॉड एक्स से रिप्लाई करो, रिप्लाई बोलना हो यार, कुछ रिप्लेस करो। तो फोर्थ मेथड में एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड कर दो भाई, कर दिया सर। ये हो गया आपका एलिमिनेशन के बाद का ग्राफ। अब क्या करना है, मिरर पुट कर दीजिए। ये लीजिए सर, पुट कर दिया, तो ये आपका ग्राफ भी हो गया, खत्म। यही तो ग्राफ है, यही तो ग्राफ है। हाँ, कुछ लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, जानते हैं क्यों? सर यहां तो माइनस एक्स पहले लिखा था, अब यहां पे आपने चीटिंग कर दिया। लो भाई, खुश हो जाइए आप लोग। अरे दोनों सेम है भी, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, तो ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया। बात समझ में आई? तो अब जरा वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। और जब छोड़ दिए थे तब मैंने आपको बोला था कि अभी कर देंगे, अभी कर लीजिए। ये गलती से मैंने क्या कर दिया कि ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये भाई ऐसा हो जाएगा। अब तो आप कर सकते हैं, कैसे? e पावर मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके सर, बट सर ये मॉड y, मुझे हमेशा y इक्वल टू कुछ चाहिए या मॉड y इक्वल टू कुछ चाहिए, तो क्या करें? इसको हम लिख सकते, याद रखिए, अगर e पावर a इक्वल टू b है तो a इक्वल टू ln b होगा। अभी के लिए जिनको लॉग नहीं पता है वो ये पॉइंट नोट कर ले, या फिर ज्यादा बेटर भी ऐसे नोट कर ले कि अगर a पावर x इक्वल टू y होता है तो x इक्वल टू लॉग y बेस a होता है। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, अभी के लिए जब लॉग हम पढ़ेंगे तो अपने आप इसको समझ में आ जाएगा। तो e पावर मॉड y, हमें तो y, भाई y यहां पे चाहिए, e पावर y नहीं चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स या मॉड y इक्वल टू एफ एक्स चाहिए, तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो मॉड y इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स। ठीक है सर, अब तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले तो हम सारे मॉड को भगाते हैं और उसके बाद से कुछ सोचेंगे। हटाओ मॉड को, हटाओ भाई, मॉड हट गया तो हमारे पास ln 1 माइनस एक्स, पहले ln x का बना लेते हैं। ln x का ग्राफ यूं बना, y इक्वल टू ln x, ये रहा आपका y इक्वल टू ln x, ये 0.10। अब हमें क्या चाहिए? y इक्वल टू ln x प्लस 1 चाहिए। सर कहें y ना, क्यों माइनस एक्स पहले नहीं? अरे माइनस एक्स में 1 ऐड नहीं कर पाएंगे, x में 1 ऐड कर सकते हैं, माइनस एक्स में 1 ऐड नहीं होगा, तो इसलिए हमें ln x प्लस 1 का पहले बनाएंगे। तो 1 यूनिट लेफ्ट साइड, 1 यूनिट लेफ्ट साइड, याद रखिए इसके पास एक एसिम्प्टोट्स है, भूलिएगा मत। इसके पास एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एसिम्प्टोट्स है। ये अब 1 यूनिट घूम गया, 1 यूनिट घूमा तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बन के तैयार हो गया आपका। ठीक, अरे ठीक है ना? हाँ, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो माइनस एक्स चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? अब इस ग्राफ में अब हमें माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो अभी नया पढ़े हम लोग, इस पूरे ग्राफ को घुमा देते हैं। एसिम्प्टोट्स है तो एसिम्प्टोट्स भी घूम जाएगा भाई, तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे। कैसे? कुछ ऐसे। ये हो गया,
थोड़ा मेरा ड्राइंग बहुत माशाअल्लाह है, तो प्लीज़ माफ कीजिएगा उसके लिए। स्पेशली जब लेफ्ट साइड मुझे ग्राफ बनाना पड़ता है ना, मेरी आत्मा बाहर आ जाती है। y इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 मीन्स 1 माइनस। ओके, हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुंच गए। यही ग्राफ बनाना था हमें। राइट साइड का ग्राफ रेडी है, लेफ्ट साइड का बनाना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे और मिरर पुट कर देंगे और खुश हो जाएंगे। चलो भाई, थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। ये एसिम्प्टोट्स है, थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया तो सिर्फ इतना बचा। उसके बाद से मिरर यहां पुट की, ये एसिम्प्टोट्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये देखिए कुछ ऐसे, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसके पास एसिम्प्टोट्स नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? गुड, क्लियर ना? हाँ, अगर नोट करना है तो पॉज कर लीजिए। तो सिक्स्थ मेथड आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सेवेंथ वन, राइट डाउन for the graph of y equal to minus fx, for the graph of y equal to minus fx, rotate the graph of y equal to fx by 180 degree about the x axis। ऐसे, ये ऐसे 180 डिग्री से घुमा देंगे। ये क्या है? कब मेथड अप्लाई करेंगे? जब फंक्शन के आगे माइनस आ जाए। और इसके पहले वाला कब अप्लाई करेंगे? जब वेरिएबल के आगे माइनस आ जाए। जब x को, वेरिएबल को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो फिर पहला वाला यूज करते हैं। और जब पूरी फंक्शन के सामने माइनस आ जाए, पूरी फंक्शन को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस कर दें तो फिर ये मेथड यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी x के सामने माइनस आता है तो हम y एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। एक्चुअली आप अगर ध्यान से सोचे, नहीं वैसे तो हर आदमी ध्यान से ही सोचता है, तो इस माइनस को अगर आप यहां ले जाएं तो कुछ ऐसे दिखेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वाला मेथड तो तब यूज करते हैं जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, और ये वाला मेथड तब यूज करते हैं जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हम y एक्सिस के अपोजिट घुमाते हैं, और जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो उसको x एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं। बात समझ रहे? रिवर्स में, मतलब अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट घूमेगा, और y को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट घूमेगा। ठीक? अरे ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो इसका एग्जांपल। अब तो एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हैं। क्या ले? अब आप लोग कुछ बोलेंगे, मैंने कुछ सुना नहीं। y इक्वल टू 2 पावर x, पहले माइनस, बिना माइनस के ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ ये होगा। याद कीजिए, a पावर x का ग्राफ जब a 1 से बड़ा होता है। अब हमें चाहिए y इक्वल टू माइनस 2 पावर x। क्या करेंगे? x एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर देंगे। ये लो भैया, रोटेट हो गया। हैप्पी हैप्पी। ये 0 माइनस 1, ये आ गया इसका ग्राफ। ठीक है? अरे हैव यू अंडरस्टैंड? मोर एग्जाम्पल नीडेड। अबाउट एक्स एक्सिस इसको रोटेट कर देना है, और कुछ मेरा कोई जॉब है ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में। सारा जॉब तो आपका है। ठीक? चलो भाई, तो ये पार्ट ओवर हो गया। मतलब अब हम लोग अपने लास्ट मेथड की तरफ पहुंच गए हैं, और लास्ट मेथड थोड़ा खतरनाक है भाई। लास्ट जो मेथड है ना, वो खतरनाक मेथड है, पर डरने का नहीं। जब हम हैं तो क्या काम है? एक तो राइट।
for the graph of y equal to f इनवर्स x, इनवर्स मान, हेलो, ये इनवर्स है, f इनवर्स एक अलग फंक्शन होता है, इसको कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये fx पावर -1 है, ये f के पावर नहीं, f के साथ में -1 लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ f। ठीक, तो ये इनवर्स का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, और हमें सिर्फ fx का ग्राफ पता है। फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स x, डू फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, क्या स्टेप्स है वो देखिए। पहला स्टेप, ड्रॉ, भूल जाइए कि इनवर्स है, ये -1 को घर ले जाइए, क्या बचेगा fx। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ठीक है सर, क्यों ना हम लोग एक एग्जाम्पल भी साथ में करें, अच्छा लगेगा। सपोज कर लीजिए आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना, द मोस्ट सिंपलेस्ट ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है भाई कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ विदाउट इनवर्स साइन x, और साइन x का ग्राफ आप लोग मास्टर है, ये लीजिए, साइन x का ग्राफ मैंने बना दिया। ठीक है सर। सेकेंड स्टेप, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट द पोर्शन where fx is either strictly increasing or strictly decreasing। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब मालूम है? जब ग्राफ ऊपर जाता है तो उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं, ग्राफ नीचे आता है तो डिक्रीजिंग। मैंने शायद पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत इस पर चर्चा किया था। ठीक है, आपको एक ही पोर्शन चाहिए। कौन सा पोर्शन? जिसमें ग्राफ या तो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो। ठीक है सर, क्या हम पूरा ले ले? नहीं, अरे इसमें ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, तो कौन सा पोर्शन ले? सर क्या हम ये पोर्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ओहो, अच्छा सर, क्या हम यहां से यहां तक ले सकते हैं? हाँ, ये ले सकते हैं। करेक्ट, ठीक है सर, तो ले लीजिए। नहीं रुकिए, और भी देख लें। क्या हम यहां से यहां ले सकते हैं? ये भी ले सकते हैं, क्योंकि केवल ऊपर जा रहा है। क्या हम सर यहां से यहां ले सकते हैं? भाई केवल ऊपर जा रहा है। क्या हम सर यहां से यहां? हाँ, ले सकते हैं। मीन्स या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, मतलब आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है। क्यों इनफाइनाइट चॉइस है? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। जब भी कोई पीरियोडिक फंक्शन आएगा तो आपके पास इनफाइनाइट चॉइस भी आएगा। ठीक है, तो क्या करें? हमें तो एक ही पोर्शन चाहिए, हमें इतने सारे पोर्शन थोड़ी चाहिए। सेलेक्ट द पोर्शन वेयर fx इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, इन केस more than one portion, select nearest to origin portion, nearest NEAREST कुछ होता है, हाँ, nearest to origin। ये बात समझ में आई। अभी हम लोग चिल्ला रहे थे कि सर क्या हम ले लें? हाँ ले सकते हैं। क्या इसको ले लें? हाँ ले सकते हैं। क्या इसको ले लें? हाँ ले सकते हैं। इसमें से कौन सा पोर्शन नियरेस्ट टू ओरिजिन है? यही वाला पोर्शन नियरेस्ट टू ओरिजिन है। यही वाला पोर्शन नियरेस्ट टू ओरिजिन है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास ही कर रहा है सीधे। बात समझ में आई? तो ये पोर्शन को हम उठाएंगे और इसको अलग बना लेंगे। इसको अलग बना लिया,
ये जो पोर्शन आपने लिया है उतना ही, सिर्फ उतना ही पोर्शन आप अलग बना लीजिए। ठीक, याद रखिए ये पॉइंट क्या था, ये 90 डिग्री था, पाई बाई 2 था, तो लिख दीजिए, काम आएगा। ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये आपका 1 होता था, याद है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और ये -1 मिनिमम वैल्यू -1। कुछ लोग तो होते हैं मिनिमम वैल्यू 0 बोलते हैं भाई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। ये लिखना आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, थोड़ी देर व्हाइट पेपर कॉपी से निकाल लीजिए, कहीं से भी एक सिंपल व्हाइट पेपर चाहिए, और पेन लीजिए और तैयार रहिए। नहीं, एक रफ काम करना है हम लोग को, एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक पेपर ले लीजिए आप, ठीक है। मैं भी एक पेपर लेके आता हूं, मेरे पास अभी नहीं है, और एक पेन लेके आता हूं, फिर आपको कुछ मैजिक दिखाता हूं, ठीक है। तो आप भी अरेंज कीजिए, मैं भी अरेंज करता हूं, और फिर इसका मैजिक देखिए आप। तो कलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए जो पोर्शन यहां हमने साइड में लिया है उसको एक पेपर पे मैं ले लेता हूं, वो सेम पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए कि आपको कैसे करना है। डरिएगा मत भाई, छोटे बच्चे मुझे देख के डर जाते हैं। ये नहीं, ये मेरा कैमरा जो है ना, मैंने इसको चेंज करके रखा है एक्चुअली। ठीक दिखाई दे रहा है आपको करेक्टली? ये देखिए, ये -π/2, यहाँ पे -π/2, ये π/2, ये 1, ये -1, करेक्ट। जब पेज पे आप ये ड्रा करेंगे उसके बाद से क्या होता है कि टर्न द पेज, सीधे चुपचाप टर्न कीजिए। टर्न करने के बाद से कॉपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। आपको जो भी दिखाई देगा वही आपका ग्राफ होगा। दिख रहा है आपको? एक मिनट, वो ये पॉइंट मैं नोट कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग हवा में घूम रहे हैं। थर्ड स्टेप ये है, टर्न द पेज एंड रोटेट कॉपी और नोटबुक, जो भी है पेपर कॉपी, बाई 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। दैट्स ऑल। जो भी दिखाई देगा इसके बाद वही आपका ग्राफ है। बात समझ रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टेप। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से वो पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जहां पे ग्राफ या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। हमने सेलेक्ट कर लिया। जो ये सेलेक्ट किया है वो एक पेपर पे, छोटा सा पेपर, चुन्नू मुन्नू टाइप का पेपर आप ले लीजिए, इतना बड़ा, उस पे छोटे से पेन से ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा डार्क ड्रॉ कीजिए क्योंकि आपको बैक साइड से देखना है। ठीक, तो ये था हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ था। ठीक, यही जब कॉपी पे हमने ड्रॉ किया तो आपको ये पोर्शन जो देखिए जो नीचे बना है, जो ये पोर्शन है और जो ये पोर्शन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेम चीज। ठीक है, अब इस ग्राफ को क्या करना है, इस पेपर को क्या करना, मैं पेपर के पीछे शिफ्ट जा रहा हूं। इस पेपर को आप टर्न कर दीजिए, ऐसे सिंपली टर्न कीजिए, सिंपली टर्न कीजिए, टर्न कीजिए, टर्न कीजिए और 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कीजिए।
जो भी आपको दिखाई देता है वही आपका ग्राफ है। किसका? साइन इनवर्स। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये मुझे कुछ ऐसे, आपको भी ऐसे ही दिखाई, शेप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शेप गड़बड़ होता है ये ऐसे, और ये पॉइंट आपको π/2 दिखाई दे रहा होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से। आप अपने कॉपी कीजिए, मेरा कैमरा शायद ये इधर उधर है, तो ये जो पॉइंट कैमरा पे इमेज गड़बड़ हो जाता है, ये जो पॉइंट आएगा आपको π/2 आएगा, और ये आपका पॉइंट -π/2 आएगा, और ये आपका 1 दिखाई देगा, ये -1। ये थोड़ा घुमा हुआ दिखाई देगा, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे π/2, वो घुमा हुआ है क्योंकि आप पीछे से देख रहे हैं ना, टर्न करने के बाद देख रहे हैं। π/2 पाई इधर कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब कॉमन सेंस तो सबके पास होता है, आपके पास कुछ ज्यादा ही है। तो ये ग्राफ, ये देखिए शेप इसका ऐसे है नीचे, ठीक, और ये शेप ऐसे हो गया। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मैंने क्यों पॉइंट आपको ड्रॉ करवाया? क्योंकि यहां से आप पूरी साइन इनवर्स एक्स की हिस्ट्री समझ गए कि साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू -π/2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। मिनिमम साइन इनवर्स एक्स डिफाइन है केवल -1 और 1 के लिए, बिटवीन -1 और 1 के बीच के लिए ही डिफाइन है। सब कुछ पता चलेगा इसी से। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आई भाई, बहुत छोटी सा सिंपल सा स्टोरी है, इजीली समझ में आना चाहिए, ठीक। क्या करें कुछ लोगों को, ये अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या मैथ में होता है कि टर्न द पेज रोटेट कॉपी? नहीं, ये मैथ्स का मेथड नहीं है। एक्चुअल मेथड कुछ यूं है। क्या है कि जब भी आपको साइन एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्चुअल मैथमेटिक्स मेथड आई एम टेलिंग यू, तो एफ एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद से y = x पे एक मिरर इमेजिन करेंगे। मिरर कहां रखेंगे? y = x पे मिरर। विश्वास कीजिए आज तक मुझे इस मेथड से ग्राफ सॉल्व करने नहीं आया, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता। इसका दूसरा अल्टरनेट वे मैंने आपको बताया, और ये भी प्योर मैथमेटिकल है। जब आप फंक्शन में 1 इंटो पढ़ेंगे, आंटो फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसके एक एक स्टेप का आपको मतलब समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये वही इफेक्ट देता है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे ऑप्टिक्स, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो है प्लेन मिरर 45 डिग्री पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज बताओ। तो यही काम कर दीजिएगा, सेम इमेज आएगा। क्या काम कर दीजिएगा? Turn the page, rotate copy by 90 degree in the clockwise, you will get the whatever you object you will see, that is the actually image. कुछ समझ में आई बात? हाँ, तो एक्चुअल मेथड ये होता है, लेकिन मुझे नहीं आता इसे यूज करना, इसलिए मैं आपको भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअल मेथड मैं आपको बता दिया, यही है कि मिस y = x के रेस्पेक्ट में इमेज बनाए। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये पोर्शन जो है यहां पे आ जाता है ऐसे, तो ऐसे देखो ये दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है कुछ यूं आ जाता है। बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब बच्चे जो है सीधा सीधा मिरर रखा हो तब तो वो खुद मिस्टेक करते हैं, यहां तो टेढ़ा मिरर रखा है, समझ आई बात। यहां सीधा सीधा रखते हैं तो जैसे तब तो ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, मिरर ही टेढ़ा कर दिया, y = x के ऊपर रखो भाई मिरर, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें, ठीक है। सिंपल ग्राफ एक्चुअली मैं अभी आपको ऐसे से बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है फाइनल ग्राफ क्या आएगा। जब इमेजिन कीजिए कोई नया ग्राफ आपको बनाना होगा एफ इनवर्स एक्स का, और इसके रेस्पेक्ट में इमेज लेना होगा, तो बहुत कष्ट होता है। मैं ये नहीं कहता हूं मतलब हो नहीं पाएगा, बहुत सारे लोग इस मेथड से करते हैं, मे बी, बट हो सकता है मेरा ब्रेन उस टाइप का ना हो, ना समझ पाता हो, इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आता। इसलिए इसका मैंने अल्टरनेट निकाला है कि भाई ऐसे करेंगे, भाई काम तो करना है, ग्राफ तो बनाना है, ठीक है। अब उससे नहीं आ रहा है तो क्या करें, हम अपना मेथड निकालेंगे। हाँ, लेकिन मेथड लॉजिक पे डिपेंड होना चाहिए, मेथड शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक नहीं है, याद रखिए एक चीज, मैं जिंदगी में आज तक ट्रिक नहीं पढ़ाया हूं,
मैथमेटिक्स में मुझे कोई ट्रिक नहीं आता, और बिलीव कीजिए जेईई एडवांस कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता जो ट्रिक से सॉल्व हो। एक्चुअली जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखने के बाद लोग ट्रिक डेवलप करते हैं और वो बताते हैं, तो वो सब चीज से दूर रहा कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, केवल बेसिक मेथड ही काम करता है। तो ये प्योर लॉजिक है, और लॉजिक आपको समझ में आएगा जब आप बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, अरे हैव यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं। एक और ग्राफ बना करके दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्या बढ़ते हैं, हो गया अपना ग्राफ तो फिनिश हो गया। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, सोचो कॉस एक्स का ग्राफ यूं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेलेक्ट द पोर्शन वेयर द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये तो नहीं, ये तो दूर हो गया, या ये, या तो ये या तो ये। अब तो कंफ्यूजन हो गया। सर ने बोला था नियरेस्ट ओरिजिन, अब नियरेस्ट ओरिजिन दो लोग हैं, किसको लें? जब भी ये कंफ्यूजन आए, याद रखिए मैथमेटिक्स में जब भी इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में आपने नाम सुना होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो ओरिजिन के नियर होती है। अब ओरिजिन के नियर अगर आपको दो वैल्यू आ जाती हैं, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में, तो हमेशा प्रेफरेंस आप पॉजिटिव साइड को देंगे। किसको देंगे? पॉजिटिव साइड को। मतलब ये पोर्शन आप लेंगे। जब हम ये पोर्शन लेंगे तो इसका ग्राफ बना लेंगे अलग से किसी छोटे से पेपर पे। ठीक, ऐसे कुछ आएगा। और ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट लिखा कीजिए। ये 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया और ये आपका -1 हो गया। इसको घुमा दीजिए। घुमा क्या दीजिए? टर्न द पेज। पहले टर्न करना, याद रखिए, रोटेट पहले मत कीजिएगा। टर्न द पेज एंड देन रोटेट क्लॉकवाइज बाई 90 डिग्री। मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो कैमरा की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसको मैं चाहूं तो ठीक कर दूं, बट गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है, क्लॉकवाइज में रोटेट करना। तो जब आप पॉज कर लीजिए, लेक्चर को पॉज करके आप बनाइए और फिर देखिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉज कर लीजिए, पहले बनाइए, फिर देखिए। मुझे तो याद है, आपको भी कुछ टाइम बाद याद हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन ग्राफ है। ये रहा, ऐसे आने चाहिए और ये पाई दिखना चाहिए और ये 0 दिखना चाहिए, ये 1 दिखना चाहिए, ये -1 दिखना चाहिए। ये है ग्राफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स एक्स, अब यहां से सब कुछ अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 50% थिंग्स हो गया यहीं पे। कॉस इनवर्स एक्स हमेशा लाई करता है 0 और पाई के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होता। कॉस इनवर्स एक्स हमेशा 0 और पाई के बीच में होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पाई होता है। ठीक है, अरे बात समझ में आई? हाँ। अब क्या एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आए कि इफ fx इक्वल टू 2 पावर x देन ड्रॉ y इक्वल टू f इनवर्स x। बहुत अच्छा, कुछ नहीं। fx इक्वल टू 2 पावर x मतलब हमें किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू 2 पावर x का। बनाओ। a पावर x का ग्राफ याद है आपको, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये रहा ग्राफ। अब सेलेक्ट द पोर्शन वेयर द फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अरे ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है, ये तो डिक्रीजिंग कभी हुआ ही नहीं। तो पूरा का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कीजिए, टर्न कीजिए पेज को और रोटेट कीजिए कॉपी को 90 डिग्री में और फिर देखिए करामात, ये आ गया ग्राफ आपका। ये कुछ 1,0 थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। ये किसका ग्राफ है? लॉग का ग्राफ है, क्योंकि a पावर x का इनवर्स log x बेस ही होता है। बात समझ में आई? इसलिए log का ग्राफ आ रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात तो ये भी है कि टाइम मेरे को बोल रहा है कि भाई बस करो, हो गया। तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन देता हूं और जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। ठीक है? हाँ, ड्रॉ बहुत फास्ट में कर रहा हूं। ड्रॉ y इक्वल टू f इनवर्स x इफ, पहला बिट जल्दी जल्दी, fx इक्वल टू log x बेस 3। सेकेंड बिट fx इक्वल टू 1 बाई x। थर्ड बिट fx इक्वल टू x स्क्वायर। फोर्थ बिट
एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो, एफ एक्स इक्वल टू टाइम वेस्ट नहीं करने का, चलो 5, इसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट आप सॉल्व कीजिएगा, ग्राफ बाय बाय, एंड विल यू स्टार्टिंग द इनइक्वालिटी पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।